इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस कर रहे हो ना? आई होप, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ कि आप कर रहे हो। आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलने से ही पूरी दुनिया चलती है, ऐसा नहीं है। बट इंग्लिश बोलने वाले ना लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो आपको भी कॉन्फिडेंट फील करना है, इसलिए मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। मैंने 2 अप्रोचेस खुद से इंग्लिश बोलने के आपके साथ शेयर करे थे। वो दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने अपने एक हिंदी टू इंग्लिश फ्रेजेस का सीरीज भी स्टार्ट किया है, जिसके 3 एपिसोड्स में डाल चुकी हूँ। आज मैं 4th एपिसोड नहीं अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज मैं आपको बिल्कुल हिंदी टू इंग्लिश फ्रेजेस पे डिपेंड होना नहीं चाहती कि आप डिपेंड हो जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप खुद भी ट्राई करें, इसलिए मैं बीच बीच में अप्रोचेस डालती रहती हूँ कि क्या आप फॉलो कर सकते हो, क्या किस चीज़ से आप ट्राई कर सकते हो इंग्लिश बोलना। ठीक है, आज इसलिए हम 3rd अप्रोच करेंगे, और वो 3rd अप्रोच है टेंसेस अप्रोच। टेंसेस मीन्स टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम ऑफ एन एक्शन मीन्स आपने कौन सा एक्शन किस टाइम पर किया। बहुत बारी मैंने सुना है कि टेंसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एंड आई रिस्पेक्ट ऑल दी ओपिनियंस, बट मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन है। मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में नहीं है, मतलब जहाँ पे आपको 24 आवर्स अपने आसपास इंग्लिश सुनने को मिलती है, अगर आप वैसे एनवायरनमेंट में नहीं है, तो आपको थोड़े बहुत इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट्स सीखने पड़ेंगे। और वो सीखने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको बहुत ही डीप जाकर उनको समझना है और याद रखना है, ऐसा नहीं करना। आपने एक बार इंग्लिश का कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद आपके दिमाग को पता चल गया कि ये कॉन्सेप्ट है। अब आप जब खुद ट्राई करेंगे ना इंग्लिश बोलना, तो आपका दिमाग नॉक नॉक कर देगा कि कुछ गलत है, कुछ गलत है। तो ये थोड़ा बहुत ग्रामर कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ समझने हैं, समझने के बाद आपका दिमाग याद रखेगा उसे कि शायद मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। स्पीकिंग में आपका दिमाग आपको बता देगा, अगर आपके दिमाग को कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है। इसलिए थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स को समझने की जरूरत है। तो आज हम करेंगे टाइम ऑफ एन एक्शन अप्रोच। तो मैं स्टार्ट करूंगी फर्स्ट वेरी बेसिक टेंस से। अब टेंस मैं कर रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप आज ये सुन लो बस कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। उसके बाद आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि इतने टेंसेस होते हैं, इसमें ये करना है, उसमें वो करना है। बस मेरे वीडियो के साथ साथ इंग्लिश बोलना ट्राई करते रहना। आज ये वीडियो देखो, फिर इस अप्रोच को अप्लाई करो। इसलिए हम धीरे धीरे चलेंगे। आज मैं फर्स्ट टेंस से स्टार्ट करूंगी और आपको बताऊंगी कि ये टेंस को यूज कैसे करना है। इस तरह का टेंस है, इसको इस तरह से बोला जाता है, और प्रैक्टिस करना। 3 चीजें आपको करनी है। ओके, सो विद दिस वेरी वेरी मच होप इन माई माइंड कि आप करेंगे। हम चलते हैं अपने वेरी फर्स्ट टेंस पे, और वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपको टेंसेस से पहले मैं एक चीज समझा देती हूँ जो कि बहुत बेसिक है, और इस बेसिक चीज को आपको लास्ट टेंस तक, जब तक मेरा वीडियो लास्ट टेंस तक पहुंचेगा, मतलब मैं 5 में वीडियो डालूंगी और लास्ट टेंस तक जब हम पहुंचेंगे, तब तक आपको ये बेसिक चीज हर टेंस में अप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए ये बेसिक चीज को अच्छे से एक बारी देख लो, समझ लो। ओके, पहली चीज एक चीज होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर। डूअर मतलब जो काम कर रहा है, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, जो कि एक्शन करता है या कर रहा है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, कौन कर सकता है एक्शन? या तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ? आई हूँ, ठीक है। ये सब्जेक्ट है। प्लीज ज्यादा रूल में घुसने की जरूरत नहीं है, जितना जितना मैं बता रही हूँ बस उतना उतना सीखो। या तो मैं कर सकती हूँ ना कोई काम। हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं? टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है। हम ये वाली अप्रोच आज फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसमें कौन काम कर सकता है? या तो मैं काम कर सकती हूँ, या तो कोई बॉय काम कर सकता है ना, कोई लड़का। तो अगर लड़का काम करेगा तो उसके लिए मैं ही लिखूंगी। या तो कोई गर्ल काम कर सकती है, कोई लड़की। अगर कोई लड़की काम करेगी तो मैं शी लिखूंगी, राइट। ये मैं आई बोलूंगी, कोई लड़का काम करेगा तो मैं ही बोलूंगी, कोई लड़की वो एक्शन कर रही है तो मैं शी बोलूंगी, ठीक है। मेन डूअर इसमें से हो सकते हैं, या फिर मोर देन वन। कोई लोग हैं जो कि एक से ज्यादा हैं, ठीक है, ये एक पर्सन नहीं है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ज्यादा लोग हैं। उसके लिए क्या लगाऊंगी मैं? दे लगाऊंगी, ठीक है। दे, ज्यादा लोग, मोर देन वन, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। नाउ हम सब, मेरे साथ एक और पर्सन, या 2 और पर्सन, या 3 और पर्सन। हम के लिए मैं क्या लगाऊंगी? मैं लगाऊंगी वी, ठीक है। ये होते हैं सब्जेक्ट, मतलब मेन डूअर ऑफ द
सेंटेंस, मेन डूअर ऑफ द एक्शन, कौन परफॉर्म कर रहा है एक्शन, मेन पर्सन कौन है, ये है, इनमें से एक होंगे, ठीक है, इतना ही समझना है, दैट्स इट, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मैं कर रही हूँ तो मैं आई बोलूंगी, कोई लड़का कर रहा है तो ही बोलूंगी, कोई लड़की कर रही है तो शी बोलूंगी, कोई एक से ज्यादा कर रहे हैं वो वे, उनके लिए दे बोलूंगी, और हम कर रहे हैं तो वी बोलूंगी। बस समझ में आ गया? पॉज ले लो, इतना समझ लो अच्छे से, फिर मैं दूसरी बात आपको बताती हूँ। जो जो कर सकते हैं मेन डूअर हमने देख लिए, डूअर जो एक्शन करता है वो हमने देख लिया। अब मुझे ये देखना है कि एक्शन क्या क्या कर सकते हैं। एक्शंस क्या क्या कर सकते हो? आप भाग सकते हो, भागने को क्या कहेंगे? रन। सो सकते हो, सोने को क्या कहेंगे? स्लीप। खा सकते हो, खाने को क्या कहेंगे? ईट। लिख सकते हो, मैं लिख रही हूँ, मैं लिखती हूँ बोर्ड पे, उसको मैं क्या कहूँगी? राइट। आप रीड कर सकते हो तो मैं क्या कहूँगी? रीड। आप जो भी करते हो वो एक्शंस होते हैं, उनको वर्ब बोलते हैं। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि हमने एक्शंस देखने हैं कि मेन डूअर तो देख लिया, अब वो करता क्या है? भागता है, सोता है, खाता है, लिखता है, रीड करता है, राइट? ऐसे से और भी बहुत सारे एक्शंस हैं जो कि आप मुझे बताओगे। कभी तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ये एक्शंस और हैं, कुछ और एक्शन आप मुझे बताना। एक दो और बता देती हूँ। सिट, बैठते, सिट, रोते, क्राई, हंसते, लाफ, ठीक है? तो ऐसी सी चीजें जो हम करते हैं उसको बोलेंगे एक्शन। समझ में आ गया? एक डूअर है, वो कोई काम करता है, वो ये काम है, ठीक है? वेरी इजी। अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, फिर मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगी। इससे ज्यादा डिटेल है नहीं, वैसे ये डिटेल्ड ही है। जितने भी दुनिया में चीजें आप करते हो वो सब एक्शन है, ठीक है? टेंसेस अप्रोच और टाइम ऑफ एक्शन। अप्रोच में यहाँ बड़ा बड़ा लिख देती हूँ कि हम कर क्या रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं। हम कोई ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ एक अप्रोच जानने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मैं खुद इंग्लिश बोलना ट्राई कर सकूं। ओके, सो आज हम पहला जो है टेंस देखेंगे, वो होता है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है? अब आपको एक बार मेरी बात सुन ली कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, अब इसको याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। बिल्कुल अपनी मेमोरी में कुछ ऐड ऑन मत करो, सिर्फ समझो, समझना है, ठीक है? सो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? आप रूटीन में जो भी चीजें करते हो, आप रूटीन में करते हो, सुबह से लेके रात तक, आधी रात से लेके फिर अर्ली मॉर्निंग तक, जो भी आप सुबह से रात तक करते हो वो होता है रूटीन। जो फैक्ट्स होते हैं, मतलब ये सच्चाई ही है, इस फैक्ट को कोई बदल नहीं सकता। सूरज कहाँ से उगता है? ईस्ट से उगता है। छुपता कहाँ से? वेस्ट में छुपता है। इन फैक्ट्स को कोई चेंज कर सकता है? नहीं। तो जिन फैक्ट्स को आप चेंज नहीं कर सकते उनको देखेंगे, रूटीन देखेंगे, फैक्ट्स देखेंगे। कुछ परमानेंट सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस जो हमेशा एक जैसी ही रहती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस फैक्ट्स का ही पार्ट है, बट मैं आपको डिफरेंटली बता रही हूँ। इससे ज्यादा कुछ आज नहीं सीखेंगे इंग्लिश बोलने के लिए। फर्स्ट अप्रोच सिंपल प्रेजेंट टेंस की अप्रोच है, उसमें मुझे ये 3 चीजें देखनी है। अब हम आते हैं रूटीन के ऊपर, ठीक है? प्लीज इससे ज्यादा कुछ भी अपने माइंड में डालने की कोशिश नहीं करेंगे आप। सो रूटीन में मैं सुबह क्या करती हूँ? सुबह मैं उठती हूँ, उठने की इंग्लिश क्या होती है? वेकअप। मैं उठती हूँ, ठीक है? मैं उठती हूँ, फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ? ब्रश करती हूँ, ब्रश माय टीथ। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ? शावर लेती हूँ, टेक शावर। सॉरी, मेरी हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करेंगे प्लीज। शावर लेती हूँ, फिर उसके बाद क्या करती हूँ? ब्रेकफास्ट करती हूँ, ठीक है? ये कुछ चीजें करती हूँ मैं। हाँ, आप भी यही सब करते हो, सुबह उठ के सब यही करते हैं। एक्सरसाइज योगा भी आप लोग करते होंगे, बहुत अच्छा डिसिप्लिन होगा, मेरा तो नहीं है, तो इसमें आप वो भी डाल लोगे, ठीक है? सो रूटीन ये सब करते हैं। कौन करता है ये सब? कौन करता है? मैं करती हूँ ना, डूअर। तो डूअर यहाँ पे कौन है? मैं हूँ। मैं के लिए मैं क्या लगाऊं? मैं के लिए? आई। मैं करती हूँ। आई वेकअप। कौन उठता है? मैं। आई वेकअप। इजी। डूअर देख लिया और एक्शन देख लिया, क्या करती क्या हूं मैं? आई वेकअप, उठती हूँ। फिर ब्रश कौन करता है? आई ब्रश। कौन करता है? आई। शावर कौन लेता है? आई टेक शावर।
ब्रेकफास्ट कौन करता है? आई ईट ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट और आई हैव माई ब्रेकफास्ट। ये सब ऐसे मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, सिंपल। थर्ड अप्रोच, रूटीन से स्टार्ट करेंगे। अब भूल जाओ कि इसको हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। मेरी बस इन्फॉर्मेशन थी, उसको अब भूल जाओ। आपको ज्यादा ग्रामर सीखनी नहीं है, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। ओके, सो अभी भूल जाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट है। अब आपको ये याद रखना है कि मैं रूटीन अप्रोच से इंग्लिश बोलना, ये मेरा थर्ड अप्रोच है, मैं रूटीन से स्टार्ट करूंगी। तो आपने आज आपका टास्क क्या है? अपना रूटीन पकड़ना है और इस तरह से बोलना है। आप जो दिन में करते हो उसको ऐसे बोलना है। ओके, सो आई वेक अप, कब उठते हैं हम? मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग। ऑलराइट, मैं क्या ब्रश करती हूँ? आई ब्रश माई टीथ, आई टेक शावर, आई ईट ब्रेकफास्ट, दैट्स इट। इतना इजी है ये वाला अप्रोच। ठीक है, अब ये हमने कर लिया। अब मैं डूअर चेंज करती हूँ। डूअर एक्शन जो कर रहा है, जो करता है रूटीन, उसको चेंज करती हूँ। अब मैं आई के बजाय कुछ और बोलूंगी। हाँ, आई नहीं, अब मैं अपने ब्रदर की बात कर रही हूँ। सो ब्रदर लड़का है, याद है ना आपको? लड़के के लिए क्या यूज करना है? ही। डूअर क्या है यहाँ पे? ही। लड़के के लिए मैं लगाऊंगी ही, तो मैं अपने ब्रदर की बात कर रही हूँ। ही। अब ही में जितने भी ही ने एक्शन करे, जितने भी ही ने एक्शन किए, उस एक्शन के साथ मुझे एस और ई एस लगाना है। ही वेक्स अप। प्लीज इसको भूलना नहीं है, ना ही कोई ज्यादा ग्रामर कॉन्सेप्ट में पढ़ने की जरूरत है। बस इतना याद रखना कि वो एक बंदे ने एक्शन किया है, वो लड़का है, उसके लिए मैंने ही लगाया और मैंने एक्शन, जो भी एक्शन वो करता है उसके साथ एस लगा देना है। ही वेक्स अप एट 6 AM। ही ब्रश की जगह मैं क्या लगाऊंगी? ब्रशेस। ही ब्रशेस। अब वो अपने टीथ ब्रश करता होगा ना, तो माय की जगह हिज लगा दूंगी। हिज मतलब वो लड़का अपने टीथ। लड़का जब अपना कोई चीज कर रहा है, हिज। लड़का अपने कपड़े धो रहा है, हिज क्लोथ्स। सो बॉय के लिए हिज। ही, ठीक है, लड़का डूअर, डूअर तो ही है, पर वो अपने टीथ क्लीन करता है, ब्रश करता है, हिज टीथ, उसके अपने हिज टीथ। ओके, नाउ हुई ही। टेक की जगह क्या लगा दूंगी? टेक्स। एस और एस लगाना है, हर एक्शन में एस और एस लगाना है। ही ईट क्या लगा दूंगी? ईट्स। ही ईट्स ब्रेकफास्ट। राइट, वेरी इजी। तो देखा मैंने, ही के साथ मैंने लगाया वेक्स, ब्रशेस, टेक्स एंड ईट्स। ठीक है, अब शी के साथ भी अब मैं डूअर चेंज कर रही हूँ। डूअर में मैं शी को, ही को शी बना रही हूँ। शी के साथ भी सेम टू सेम, क्योंकि वो सिंगल है। सिंगल है का मतलब ये नहीं उसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड नहीं है। सिंगल है मतलब एक पर्सन है। एक पर्सन, जब भी एक पर्सन काम कर रहा है तो एस और ई एस लगता है एक्शन में। अब उस एक में से ना कंफ्यूजन हटा दो। मेरे लिए, मैं अपने लिए एस नहीं लगाऊंगी, अपने लिए मैं एस नहीं लगाऊंगी। मैं सिर्फ बाकी के जो एक एक लोग होंगे उनके लिए एस और एस लगाऊंगी। क्वेश्चन मत पूछना क्यों, क्या, कैसे, बस रूल है, बस रूल है, आपको बोल के प्रैक्टिस करना है। दैट इज इट। सो शी के साथ एस और ई एस लगाना है। शी ब्रशेस हर टीथ। अब हिज को मैं क्या कर दूंगी? हर बना दूंगी। हिज को मैंने बना दिया हर, क्योंकि लड़की जब अपना कोई काम करती है उसके लिए हर लगाते हैं। अपने टीथ ब्रश करती है, सो हर टीथ। ठीक है, दो एक्स्ट्रा चीजें सीखी हैं आपने, हिज और हर। तो हिज मतलब लड़का जब अपने काम करता है, लड़की जब अपने काम करती है, हर। दो एक्स्ट्रा चीजें हैं। सो शी टेक्स शावर, शी ईट्स ब्रेकफास्ट। इजी। शी और ही का सब कुछ सेम है। अब हम आते हैं, फिर से मैं डूअर चेंज कर रही हूँ। डूअर चेंज करते हैं, एस और ये सारे हटा देती हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, ओके, अब मैं डूअर चेंज कर रही हूँ। अब मेरा डूअर कौन है? अब मेरा डूअर है वो लोग, एक से ज्यादा, वो लोग, मेरे दो सिबलिंग, मेरी पूरी फैमिली, उनके लिए, वे के लिए मैं दे लगाऊंगी। ऑलराइट, दे भी आए के जैसे सेम टू सेम, कुछ बदलना नहीं है, कोई एस और एस नहीं, सिंपल एक्शन। दे वेक अप, सिंपल एक्शन। दे ब्रश देयर टीथ, नया चीज, नई चीज ऐड हो गई। देयर
वो लोग अपना काम करते हैं, अपना, उनके अपने काम के लिए मैं देर लगाऊंगी। ये एक और चीज मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी। ज्यादा लोग अपना काम करते हैं, देयर वर्क, वो अपने कपड़े धोते हैं, दे वॉश देयर क्लोथ्स। ठीक है, सो ये एक्स्ट्रा चीज है। दे टेक शावर, सेम टू सेम, एक्शन ऐसा का ऐसा ही लगा दिया। दे ईट ब्रेकफास्ट, सेम टू सेम, वैसा का वैसा एक्शन मैंने लगा दिया। अब मैं क्या करूंगी, फिर से डूअर चेंज करूंगी। मैं फिर से डूअर चेंज कर रही हूँ, ओके, और यहां से देर हटा रही हूँ। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं बीच बीच में बताती जा रही हूँ आपको, ओके। अब मैंने डूअर चेंज कर दिया, वी, हम, मेरे साथ और भी 1 2 3 4 जितने भी लोग, वी वेक अप, सेम टू सेम, नो एस नथिंग, वी वेक अप, वी ब्रश। अब वी के लिए हमारे टीथ, हम हमारे टीथ ब्रश करते हैं, आवर टीथ। एक और चीज एक्स्ट्रा कर दी मैंने ऐड, आवर, हमारे, हम अपना कोई काम करते हैं, आवर टीथ, हम अपने कपड़े धोते हैं, वी वॉश आवर क्लोथ्स। ठीक है, एक्शन वैसा का वैसा ही है, वी टेक शावर, वी ईट ब्रेकफास्ट। ऐसे का ऐसा एक्शन लगाना है। समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन नहीं है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है आपके लिए। बिल्कुल मत समझना कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। एक डूअर पकड़ना है आपने, मैं हूँ, वो लड़का है, वो लड़की है, या फिर हम हैं, या वो सब हैं। तो ये डूअर पकड़ो और एक्शन लगा दो साथ में। एस और ईएस सिर्फ किसके साथ लगाया? ही और शी के साथ। एस और ईएस एक्शन में किसके साथ लगाया? सिर्फ ही और शी के साथ। या फिर कोई और एक, सिर्फ जो एक सिंगल है, जैसे कि मेरा डॉग है ना, मेरा डॉग, माय डॉग, उसके साथ भी ईट्स लगाओगे। एक के साथ जब कोई एक डूअर है तब आप उसके साथ एस और ईएस एक्शन में लगा दोगे, राइट। बाकी वी और दे के साथ सेम टू सेम, जैसा आई मेरे साथ चलता है, मैं अगर लिख रही हूं तो वेकअप लिख रही हूं, एस और ईएस नहीं लगा रही, वैसा ही वी और दे के साथ लगाओगे। तो इस अप्रोच से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे। ये बहुत इजी अप्रोच है, प्लीज आप बस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एक्शंस की लिस्ट दूंगी आपको। आपने क्या करना है, डूअर्स चेंज करने हैं और उन एक्शन के साथ प्रैक्टिस करनी है। कुछ नहीं करना है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डूअर चेंज करके उन एक्शंस को बोलना है। दैट इज योर सिंपल प्रेजेंट अप्रोच, ठीक है। ये तो हो गया, मैं कोई काम करती हूँ, सुबह उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, शावर लेती हूँ, रूटीन चीजें हैं। अब हम बात करते हैं जो चीज मैं नहीं करती।